वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू। हेलो डियर स्टूडेंट्स, केआर लाइफ स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। कल हमारा अंतिम टॉपिक था रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं, इसमें मेन पॉइंट यही होता है कि अभिकारक और उत्पाद के जो तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या को बराबर करना, यानी कि जो जितने परमाणु उत्पाद में होते हैं उतने के उतने अभिकारक में भी होने चाहिए और जितने अभिकारक में हैं उतने के उतने उत्पाद में भी होने चाहिए। तो चलो शुरू करते हैं। चरणबद्ध संतुलित करना। तो रासायनिक अभिक्रिया को हम चरणबद्ध संतुलित करना सीखेंगे, स्टेप बाय स्टेप उसको हम संतुलित करना सीखेंगे। तो देखो यहाँ पे दिया है हमारे चरण पहला चरण बोल रहा है कि रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। यानी कि सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रासायनिक समीकरण लिखना है और उसके चारों ओर एक बॉक्स बना लेना है। यानी कि यहाँ Fe+H2O अभिक्रिया करके बना रहे हैं Fe3O4+H2 और हमें इनके चारों ओर एक बॉक्स में इनको बंद कर लेना है। और इन बॉक्स के अंदर हमें बिल्कुल भी इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। यानी कि इनको हमें संतुलित करना है तो उचित गुणांक लगाएंगे, वो इनके आगे ही लगाएंगे, इनके अंदर कोई भी छेड़छाड़ इनके साथ हम नहीं करेंगे। तो देखो, संतुलित करते समय बॉक्स के अंदर कुछ भी परिवर्तन नहीं करना है। यानी कि हम इनको संतुलित करेंगे तब इनके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं करेंगे। फिर हम चलते हैं चरण 2 के अंदर। दूसरा चरण ये कह रहा है कि समीकरण में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या को हमें नोट करना है। यानी कि यहाँ पर जितने भी तत्व दिए गए हैं उनकी जो परमाणु संख्या है उनको हमें यहाँ पर एक सारणी के अंदर नोट करना है। तो देखिए, यहाँ पे एक सारणी दी गई है जिसमें एक तरफ तत्व का नाम लिखा है, दूसरे में अभिकारकों में परमाणुओं की संख्या लिखी गई है जो लेफ्ट हैंड साइड होती है, और तीसरा इसका जो इसमें है उत्पादों में परमाणुओं की संख्या जो राइट हैंड साइड होते हैं वो उत्पाद होते हैं, उनके अंदर जो परमाणुओं की संख्या है उनको यहाँ नोट किया गया है। ये अपने यहाँ एक रासायनिक समीकरण है, इसमें 3 तत्वों के नाम दिए गए हैं। 3 तत्व कौन कौन से हैं? एक तो Fe है, आयरन है, दूसरा हाइड्रोजन है और तीसरा कौन सा है? ऑक्सीजन है। तो Fe के अंदर जो अभिकारक Fe और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये अभिकारक, पहले अभिकारक हम देखेंगे। अभिकारकों के अंदर कितने इनके परमाणु हैं? तो Fe का अभिकारक के अंदर कितना परमाणु है? ये Fe है। यहाँ पर कोई भी परमाणु क्रमांक हमें नहीं दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर 1 है। यानी कि ये अकेला ही है, सिर्फ ये Fe अकेला है यहाँ पे 1। और अभिकारक के अंदर हाइड्रोजन के कितने परमाणु हैं? हाइड्रोजन के यहाँ पर हमें 2 दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे, यानी कि ये 2 हाइड्रोजन के यहाँ पर परमाणु हैं। और ऑक्सीजन का यहाँ पर सिर्फ 1 ही है, अकेला ऑक्सीजन है यहाँ पे। ठीक है, अब हम जाते हैं उत्पादों के अंदर। ये उत्पाद होते हैं राइट हैंड साइड वाले। इन उत्पादों के अंदर परमाणुओं की संख्या कितनी है वो हम काउंट करेंगे। तो देखो, उत्पाद के अंदर Fe कितने हैं? Fe की परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे हम 3 काउंट करेंगे। और फिर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं, तो 2 लिख दिए हमने यहाँ पे। और ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हैं? ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या यहाँ पे कितनी है? कुल 4 है। अब आप देखो, ये समीकरण क्या आपको संतुलित दिखाई दे रहा है? ये संतुलित नहीं है, क्योंकि Fe यहाँ पर अकेला है और उत्पाद के अंदर कितने हैं? Fe 3 है। आयरन के परमाणु कितने हैं? हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और उत्पाद के अंदर हाइड्रोजन के 2 हैं। लेकिन ऑक्सीजन के अभिकारक के अंदर ऑक्सीजन अकेला ही है और उत्पाद के अंदर ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं? 4 हैं। तो हमें जो उत्पाद के अंदर परमाणु की संख्या ज़्यादा है तो उत्पाद को और अभिकारक को हमें एकदम बराबर करना पड़ेगा। फिर चरण 3 के अंदर आते हैं और चरण 3 हमारा क्या बोल रहा है कि सबसे अधिक परमाणु वाले तत्व को अभिकारक या उत्पाद की साइड अनुचित गुणांक लगाकर संतुलित कीजिए। यानी कि हमें एक कोई भी गुणांक लगाना है जिससे किसी भी संख्या को गुणा करने पर दोनों तरफ वो परमाणु संख्या समान हो जाए, परमाणुओं की संख्या समान हो जाए। तो इधर देखो, Fe अकेला था, यानी कि यहाँ पे 1 लिख सकते हैं हम, और नहीं लिखे तो भी ये 1 ही है यहाँ पे। तो 3 यहाँ पे हम 3 लिखें, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो 3 Fe हो गए, 3 Fe हो गए। यहाँ पे 3 आयरन के परमाणु हो गए और यहाँ पर भी कितने हैं? 3 ही है, यानी कि ये भी 3 और ये 3 हो गए बराबर। फिर देखो, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 है
और हाइड्रोजन यहाँ 2 हैं। चलो हाइड्रोजन तो यहाँ पे 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन अकेला ही है, तो फिर हम यहाँ पर आगे 4 लिख सकते हैं यहाँ पे, यानी कि 4 को हम 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा, यानी कि O4, यानी ऑक्सीजन के परमाणु यहाँ पे 4 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन के परमाणु बढ़ गए ना, देखो कैसे बढ़े, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 होते हैं ना, यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के परमाणु की संख्या कितनी हो गई, 8 हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन के आगे जस्ट 4 लिख देंगे, यानी कि 4 को 2 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 8 परमाणु हो जाएंगे ना, यानी कि अब ये समीकरण एकदम संतुलित हो गया है। अब चरण 4 क्या बोल रहा है, चरण 4 बोल रहा है कि अभिकारकों एवं उत्पादों की भौतिक अवस्था लिखना, यानी कि मैंने आपको कल वाले वीडियो में भी बताया था कि ठोस के लिए हम S द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और द्रव को L से, गैसीय अवस्था हो तो G से, और कोई जलीय विलयन हो तो हम उसको एक्वस के द्वारा निरूपित करते हैं। तो जैसी ये अभिक्रिया है, अभिक्रिया के अंदर जो जो हमें तत्व दिखाई दे रहे हैं वो किस तरह के हैं, उनको हमें प्रदर्शित करना है। तो यहाँ पर हमने इनको प्रदर्शित किया है। 5 क्या बोल रहा है, चरण पे 5 हमारा बोल रहा है कि कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब या उत्प्रेरक आदि को भी तीर के निशान के ऊपर या नीचे लिखा जाता है। यानी कि अगर यहाँ पर हमारा कोई उत्प्रेरक वगैरह अभिक्रिया के अंदर भाग ले रहा है, या फिर हमें इनको ताप देने की ज़रूरत है या दाब देने की ज़रूरत पड़ रही है, तो उसको हम कहाँ प्रदर्शित करेंगे, इस तीर के निशान की ऊपर या नीचे प्रदर्शित करेंगे। रासायनिक समीकरण को संतुलित करना सीख गए होंगे, तो हम शुरू करते हैं अपना अगला टॉपिक, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिनमें से पहला टॉपिक है हमारा संयोजन अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, सबसे पहले इस पर ध्यान देते हैं। देखो, इस अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। यह देखो A+B, ये क्या है, अभिकारक है, A+B अभिकारक है, और ये दोनों मिलकर के किसका निर्माण कर रहे हैं, C का, यानी कि ये एकल उत्पाद बना रहे हैं। उदाहरण के लिए हम यहाँ पर देखते हैं, फर्स्ट उदाहरण है हमारा कोयले का दहन। कोयले का दहन, तो कोयले के दहन की अभिक्रिया है, देखो कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं, CO2। फिर दूसरा उदाहरण है हमारा यहाँ पे जल का निर्माण। जल के निर्माण की अभिक्रिया है, यहाँ पे देखो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलकर के बना रहे हैं क्या, H2O, यानी कि यहाँ पे जल का निर्माण हो रहा है, यानी एकल उत्पाद बना रहे हैं। 2 अभिकारक मिलकर के एकल उत्पाद बना रहे हैं, ये है हमारी संयोजन अभिक्रिया। अब देखो, संयोजन अभिक्रिया के अंदर भी एक अपना नया टॉपिक है। संयोजन अभिक्रिया के अंदर क्या टॉपिक है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया से तात्पर्य है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है, उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि यहाँ पे कार्बन प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हैं। अगर इसके अंदर ऊष्मा का भी उत्सर्जन प्लस ऊष्मा भी हो यहाँ पे, तो ये किस प्रकार की अभिक्रिया होंगी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो यहाँ ऊष्माक्षेपी का एक उदाहरण दिया गया है, यहाँ पे अपन देख सकते हैं। हम जो श्वास लेते हैं, श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, यानी कि हम जो श्वास लेते हैं वो एक क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो यहाँ पे इसका समीकरण दिया है रासायनिक C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है, और प्लस ऑक्सीजन अभिक्रिया करके क्या, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल और प्लस ऊष्मा उत्सर्जित करते हैं, यानी कि श्वसन एक क्या, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। आपके पाठ्य पुस्तक में पीछे ये प्रश्न भी आया गया है कि श्वसन एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया क्यों है। तो उसका क्यों का रीजन यहाँ पे यही है कि इस अभिक्रिया के अंदर ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, और ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, इसलिए ये एक प्रकार की क्या है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो इस वीडियो में आज के लिए बस इतना ही। आगे का जो टॉपिक है हमारा वियोजन अभिक्रिया, वो हम अगले वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसा लगा। थैंक यू।